हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं और संडे स्कूल हम लोग शुरू करते हैं। सब लोग हाथ जोड़ें और प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक बार फिर प्रभु आपने हम प्रत्येक को अपने चरणों में आकर पिता अपना वचन सीखने के लिए जब इकट्ठे होने के लिए मदद किया प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं आपका वचन सीखने के लिए, समझने के लिए प्रभु हम एक एक की आप सहायता करें, हम एक एक से आप बात करें। धन्यवाद देते हैं सभी बातों के लिए, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों, आज हम एक और सुंदर सी कहानी सीखने जा रहे हैं। आपने ज़रूर टीवी में कोई ना कोई सुपर हीरो के बारे में ज़रूर देखा होगा, लाइक सुपरमैन, बैटमैन या शक्तिमान, जूनियर जी, और भी बहुत सारे हैं। मोटू पतलू, वो तो सुपर हीरो नहीं है, लेकिन ज़रूर आपने कुछ ना कुछ सुपर हीरो देखा होगा जिससे आप बहुत प्रभावित हुए होंगे कि मैं भी कुछ ऐसा ही स्ट्रॉन्ग या कुछ ना कुछ बनूं, है ना। तो आज मैं आपको बाइबल से एक असली घटना के बारे में बताता हूँ। बाकी जो टीवी में जो दिखाते हैं वो सब तो काल्पनिक है, वो सिर्फ टीवी में हमारा मनोरंजन करने के लिए दिखाते हैं। लेकिन जो हम वचन से देखने जा रहे हैं बच्चों, वो सच में असली घटना थी। और आप जानते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में भी उससे भी कई बड़े बड़े चमत्कार करता है। इसलिए यदि आप तैयार हैं तो कुछ समय के लिए अपने माइंड को, अपने मन को दाएं बाएं नहीं जाने दीजिएगा। पूरे ध्यान से इस कहानी को देखिए, बहुत मज़ेदार है ये कहानी। ये कहानी है शिमशोन और लोमड़ियों के विषय में। शिमशोन और लोमड़ियों के बारे में आपको मालूम है शिमशोन कौन था? शिमशोन इजरायलियों का सरदार था। सरदार यानी मुखिया इजरायलियों का। तो पर इसके आपको मालूम है इसके जन्म से पहले परमेश्वर ने इसका नाम रख दिया था। इसके मम्मी पापा जो थे, इनके कोई बच्चे नहीं थे। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आकर बोला कि तुम्हारा एक बेटा होगा, वो नाज़ीर कहलाएगा, उसका नाम तुम शिमशोन रखना। वो ना तो मदिरा पिएगा, ना कभी सिर के बाल कटवाएगा। तो ऐसे कर कर शिमशोन का जन्म हुआ था। और शिमशोन ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। उसने ना तो मदिरा पिया, ना सिर के बाल कटने दिए। और परमेश्वर ने, आपको मालूम है, जब तक वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहा, परमेश्वर ने उसे बहुत बल दिया। ऐसा बल जो आप अपने सिर्फ काल्पनिक या स्टोरी में, आप लोग फिल्मों में या कार्टून्स में देखते हैं, लेकिन असली घटना में परमेश्वर ने उसको बहुत बल दिया। एक सुपर हीरो के समान परमेश्वर ने शिमशोन को बनाया और वो बहुत बलवान हो गया था। आपको मालूम है एक बार जब वो जा रहा था तो रास्ते में एक शेर आया। कोई शेर का बच्चा नहीं आया, कोई बूढ़ा कमज़ोर शेर नहीं आया, एक जवान ताकतवर खतरनाक शेर आया। और उसके रास्ते में जब आया, उसे फाड़ खाने के लिए जब आया ना, आपको मालूम है परमेश्वर की सामर्थ उसमें आ गई। और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा शिमशोन ने क्या किया आपको मालूम है? शेर के मुंह से शेर को फाड़ डाला, उसका जबड़ा पकड़कर, और बुरी तरह उसको मार दिया। इतने सामर्थ परमेश्वर ने। आप सोचो, हम चिड़ियाघर में हमने शेर को देखा होगा। अगर हमें कोई बोल दे कि जाओ शेर के साथ एक रात बिता कर आ जाओ, हम बोलेंगे नहीं भैया, बहुत डर लगता है ना। शेर का नाम सुनते साथ इमेजिन करने लग जाते हैं अगर जाएंगे तो क्या होगा, इतना खतरनाक होता है। लेकिन सोचो, शिमशोन को परमेश्वर ने इतना सामर्थ दिया था कि शिमशोन ने शेर को उसके जबड़े से मार उसको फाड़ डाला और चीर डाला। आपको मालूम है इजराइल लोगों के दुश्मन थे फलिश्ती लोग, जो हमेशा इजराइलियों को सताते रहते थे। तो उन्होंने क्या कोशिश किया, उन्होंने शिमशोन को भी मार डालने की कोशिश करी। तो एक दिन आपको मालूम है शिमशोन ने क्या किया? शिमशोन ने 300 लोमड़ियों को पकड़ा। आपको मालूम है क्या हम कुत्ते को भी पकड़ सकते हैं? हम कुत्ता भी हमारी बात नहीं सुनेगा। शिमशोन ने, आपको मालूम है क्या किया? 300 लोमड़ियों को 2-2 जोड़ा कर कर पूंछ उनकी बांध दी। आप सोच कर देखो कैसे पकड़ा होगा, है ना। कितनी अद्भुत बात है। 300 लोमड़ियों को पकड़कर 2-2 लोमड़ियों को कर कर उनकी पूंछ बांध कर उनकी पूंछ में आग लगा दी।
और सोचकर आग लगाकर पलिश्तियों के खेत में छोड़ दिया। आप सोचो क्या होगा, कि आप सोच सकते हो क्या हाल। वो बेचारों की पूंछ में जो आग लगी है, वो आग बुझाने के चक्कर में पलिश्तियों के सारे खेत में भागने लगे और मालूम है दुश्मन के सारे खेत जल गए, जलकर राख हो गए। सोच कर देखो, हम तो एक कुत्ते को संभालना, अगर पालतू कुत्ता है उसको भी संभालना कई बार मुश्किल हो जाता है। इसने तो जंगली 300 लोमड़ियों को पूंछ पे पूंछ बांधा, रस्सी से नहीं बांधा, पूंछ को पूंछ से बांधकर आग लगाई होगी। सोचो कैसे पकड़ा होगा, है ना, और शेर को कैसे मारा होगा। इतनी सामर्थ आपको मालूम है परमेश्वर ने उसको दी। सारी बात क्या, शिमशोन ने किसका कहना माना? शिमशोन ने परमेश्वर का कहना माना, जिसके कारण परमेश्वर ने उसके द्वारा बड़े बड़े काम करवाए। आगे आने वाली क्लासेस में आप और भी शिमशोन के द्वारा परमेश्वर ने जो जो किया वो सब आपको पढ़ने को मिलेगा बाइबल में। अगर आप और जानना चाहते हो बाइबल में, मुझे विश्वास है आप सबके पास अपनी अपनी एक बाइबल होगी। अगर नहीं है तो आप ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। और बाइबल में से आप न्यायियों की पुस्तक 15वां अध्याय में पढ़िएगा, आपको उसके बारे में और डिटेल में मिलेगा। आपको मालूम है, अब मैं आपको कुछ आयत बताने जा रहा हूँ जो आप मेरे पीछे पीछे बोलेगा और याद करिएगा, ठीक है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। एक बार फिर से, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। वेरी गुड। कहाँ पे लिखा है ये? भजन संहिता 46 का 1, भजन संहिता 46 का 1। वेरी गुड, ठीक है बच्चों। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ, देखता हूँ आप में से कितनों ने ध्यान से इस कहानी को सुना और समझा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया, एक बार फिर आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो मेरा सबसे पहला सवाल, रेडी हैं सब? इजराइलियों का सरदार कौन था? वेरी गुड, शिमशोन। दूसरा, परमेश्वर ने शिमशोन से क्या कहा था? वेरी गुड, सिर के बाल नहीं कटवाना और मदिरा नहीं पीना। तीसरा सवाल, उसको किसने शक्ति दी थी? वेरी गुड, परमेश्वर ने उसको शक्ति दी थी। इजराइलियों को कौन सताता था? वेरी गुड, पलिश्ती लोग। फिर आखिरी सवाल है, शिमशोन ने कितनी लोमड़ियां पलिश्तियों के विरुद्ध इस्तेमाल की? वेरी गुड, 300 लोमड़ियां। ठीक है बच्चों, अभी हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कर कर हम लोग समाप्त करेंगे। आप सब मेरे पीछे पीछे प्रार्थना को लेगा। हाथ जोड़े, हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो क्योंकि आपने हमें सामर्थ्य दी है। हमारी सहायता कर कि हम आपके आज्ञाकारी बने। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।